हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम चंदन हेल्थ केयर का Q2 FY26 का रिजल्ट स्टडी करेंगे एंड लेट्स सी क्या चीज़ें चल रही है कंपनी में एंड क्या अपडेट है रिगार्डिंग द जीना सीको पार्टनरशिप एंड ऑल द थिंग्स। सो वन थिंग कि ये एक्चुअल में Q2 FY26 का रिजल्ट नहीं होगा। कंपनी जो है वो साल में 2 बार रिजल्ट शेयर करती है, H1 एंड H2। सो ये रिजल्ट आपका, ये H1 FY26 का कंपैरिजन एक तो H1 FY25 से रहेगा। सो आप H1 और H1 देख लो एंड सेम कंपैरिजन H2 जो लास्ट आपका मार्च में क्वार्टर एंड हुआ, सो उसके साथ रहेगा। सो H2 ऑन H1 ले लो, H2 ऑन H2 FY25 ऑन H1 FY26, राइट। सो मैं आपको सारे नंबर्स शेयर करूँगी विद द ग्रोथ परसेंटेज एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ नंबर्स में कैसा कर रही है कंपनी, राइट। सो या लेट्स स्टार्ट विद दैट। कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी सजेशन नहीं है। डू ए रिसर्च एंड देन एंटर इन एनी कंपनी, राइट। सो रेवेन्यू जो इन्होंने लास्ट H1 में किया था, अभी मैं H1 FY26 का, सॉरी H1 FY25 टू H1 FY26 कर रही हूँ, ओके। सो लास्ट H1 में जो इन्होंने रेवेन्यू किया था दैट वाज 110 CR एंड दिस H1 जो रेवेन्यू किया है दैट इज़ 135 CR। सो ऑलमोस्ट 24% की ग्रोथ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। 24% से कंपनी ने पे ग्रो किया है। ऑलमोस्ट 25% ही, क्योंकि 24.68% के आसपास आ रहा है। सो 25% है। विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो कंपनी ने किया है दैट इज 56.2 CR एंड ये लास्ट का है एंड दिस H1 दैट इज 64.6 CR। सो 8.4% का ग्रोथ हमको यहाँ देखने को मिलता है। एबिट देखेंगे विच इज़ योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इन्होंने लास्ट H1 में किया था दैट वाज 17.4 CR एंड अभी जो किया है दैट इज़ 24.9 CR। सो अ गुड ग्रोथ हेयर, दैट इज़ 7.5% का ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। एबिटा देखेंगे। सो एबिटा में कंपनी ने लास्ट H1 20.6 CR का एबिटा किया था एंड दिस ईयर दैट इज अराउंड 30 CR। सो 29.8 CR अराउंड 30 CR है। सो आपका यहाँ पे लगभग 9.5% से कंपनी ने ग्रो किया। सो वंडरफुल वंडरफुल ग्रोथ अगेन। एंड पैट देखेंगे। सो पैट जो कंपनी ने किया है दैट इज 10.6 CR इन द लास्ट H1 एंड दिस H1 15.6 CR। सो यहाँ पे ग्रोथ आपको 5% का देखने के लिए मिलता है। विद दैट EPS देखेंगे। सो EPS जो है लास्ट H1 में आपका था 5.17 एंड दिस H1 दैट इज 6.38। सो यहाँ पे आपको 1.21% का ग्रोथ जो है देखने को मिलता है इन EPS, राइट। सो ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी तक जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा, डिसेंट, स्टेडी ग्रोथ है। एंड मार्जिन्स देखेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो लास्ट क्वार्टर के लास्ट H1 में थे दैट वाज 50.9% एंड इस क्वार्टर में हो गए 47.8%। तो थोड़ा सा ये नंबर आपका डिक्रीज हो गया, दैट इज -3% से। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर जो लास्ट H1 था दैट वाज 15.7% एंड दिस H1 जो है दैट इज 18.4%, राइट। एंड यहाँ पे आपको 2.7% का ग्रोथ देखने को मिलता है। विद दैट एबिटा मार्जिन देखेंगे। सो एबिटा मार्जिन जो लास्ट क्वार्टर किया था दैट वाज 18.6% एंड दिस H1 में क्वार्टर बोल रही हूँ बार बार, H1 जो किया था वो 18.6% था एंड दिस H1 जो किया दैट इज 22%। सो यहाँ पे आपको 3.4% का ग्रोथ अच्छा जो है देखने के लिए मिलता है। पैट मार्जिन का ग्रोथ देखेंगे। सो 9.6% के पैट मार्जिन के लास्ट H1 में थे एंड अभी 11.5% के पैट मार्जिन हो गए। सो यहाँ पे आपको 2% का एक ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलता है। ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं कंपनी को कितना मिला है ऑन H1 FY25 ऑन H1 FY26 लेवल्स पे, H1 और H1 लेवल्स पे। सो 1.94 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो मिला है। सो येस द ग्रोथ इज ओवरऑल काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। सिर्फ थोड़ा सा नंबर डिक्रीज हुआ है इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स। इसके अलावा सारे जो नंबर्स हैं दोज आर डिसेंट एंड एटलीस्ट देखो, फास्ट ग्रोथ कोई नहीं मांग रहा है। आप भले स्लोली ग्रो करो बट स्टेडीली ग्रो करो, स्लो एंड स्टेडी, राइट। कछुआ खरगोश। सो येस, चंदन हेल्थ केयर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब हेयर एंड विद एक्सपेंशन ऑल्सो।
मतलब जीना सीखो कि ऑलमोस्ट 34 सेंटर्स पे लोग एक्सपैंड कर चुके हैं। 34 सेंटर्स पे ऑलरेडी चंदन हेल्थ केयर ने अपना लैब बना दिया है। सो ग्रोइंग विथ अ गुड एक्सपेंशन रेट एंड रिपोर्टिंग गुड नंबर्स इज अ गुड थिंग, राइट? सो या लास्ट H1 से देखेंगे सो ग्रोथ इज गुड हेयर, राइट? विद दैट लास्ट H2 से भी कंपेयर करते हैं। सो H2 FY25 को H1 FY26 से कंपेयर करेंगे। सो लास्ट 6 महीने में कैसे चीज़ें देखने को मिली है। सो लास्ट H2 11 सॉरी 119 CR का जो रेवेन्यू है कंपनी ने किया था, एंड दिस H1 जो किया है दैट इज़ 135। सो 16% का ग्रोथ आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे सो 60 CR का ग्रॉस प्रॉफिट जो है लास्ट H2 में किया था, एंड दिस H2 दैट इज 64 CR। दिस H1 FY25 H1 FY26 दैट इज 64.6 CR। सो 4.3% का ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे सो लास्ट H2 दैट वाज 18.9, ऑलमोस्ट 19 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। एंड दिस H2 नहीं H1 24.9 में। एक तो H1 बोलती नहीं हूँ ना यूजुअली, Q2 Q1 चलता है, तो 18.9 से ऑलमोस्ट 24.9 पे आ गए। सो 19 करोड़ से 25 करोड़ पे आए हैं। यहाँ पे आपको 6% का ग्रोथ जो है देखने को मिल जाता है। विद दैट एबिडा देखेंगे सो एबिडा में जो है ऑलमोस्ट इन्होंने 22.4 करोड़ का एबिडा लास्ट ईयर था, एंड दिस ईयर दैट इज 29.8, ऑलमोस्ट 30 करोड़। सो यहाँ पे आपको 7.4% का ग्रोथ जो है देखने को मिलता है। विद दैट पैट देखेंगे सो पैट लास्ट H2 में तो जो था दैट वाज 11.5 CR, एंड दिस H1 दैट इज 15.6 CR। सो यहाँ पे आपको 4% का ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा, राइट? एंड EPS देखेंगे सो EPS में या EPS इन्होंने 5.6 रुपीज़ का था लास्ट H2 में, एंड दिस H1 दैट इज 6.38। सो यहाँ पे आपको 0.7% का ग्रोथ जो है देखने को मिलता है, राइट? विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने लास्ट H2 में किया था 15.6%, एंड इस H1 में किया 47.8। तो लिटिल डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगेन, ये आपकी 2% से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से नीचे आ गए हैं। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे सो 15.8% से 18.4% आ गया है। सो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 2%, राइट? विद दैट एबिटा मार्जिन देखेंगे सो 18% से 22% आया है, दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 3.2%। एंड पैट मार्जिन देखेंगे सो 9.6% से 11.5% आए हैं। सो ऑलमोस्ट 2% का ग्रोथ यहाँ पे 1.9 से ऑलमोस्ट 2% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिया है। ऑपरेटिंग लेवरेज देखेंगे कितना मिला है ऑन H2 और H1 बेसिस। सो 2.3 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कंपनी को मिला है। सो दैट इज़ अ ग्रेट ऑपरेटिंग लेवरेज अगेन, मतलब पिछले 6 महीने में कंपनी ने 2.3 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज जो है बनाया है, राइट? सो ओवरऑल अगर आप देखोगे विथ दी H1 ऑन H1 या फिर H2 ऑन H1, दोनों साइड से 1 साल का ग्रोथ भी अच्छा है एंड 6 मंथ्स का ग्रोथ भी अच्छा है। हल्का सा ग्रॉस मार्जिन में आपका आया है, बट दैट इज़ फाइन। थोड़ा सा कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो थोड़ा सा मार्जिन में आएगा, बट स्टिल कंपनी ने एक अच्छे हेल्दी मार्जिन मेंटेन किए है, वो अपने आप में बड़ी बात है, राइट? सो ओवरऑल आई होप आपको नंबर्स का पूरा कहानी समझ में आ गया होगा, एंड with the complete expansion these numbers are good from my side, right? with that like investors presentation के थ्रू जो भी चीज़ें मुझे मिली है समझ में आई है वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो अभी ऑलमोस्ट 35 से ज़्यादा सिटीज़ में एक्टिव हैं, एंड ऑलमोस्ट 4 स्टेट से ज़्यादा में ये लोग एक्टिव है, राइट? सो यहाँ पे इनका जो एक्सपेंशन है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, एंड ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा इनके डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, एंड 360 से ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स है। ऑलरेडी इनकी हम बात कर चुके थे कि फार्मेसी इन्होंने ओपन कर रखे हैं जहाँ पे जो
लोग है आके अपना सैंपल देंगे एंड वो सैंपल जो है डायरेक्टली चंदन डायग्नोस्टिक के सेंटर पे जाएगा एंड वहाँ से उनको जो है अपना रिपोर्ट मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 360 कलेक्शन सेंटर्स है चंदन डायग्नोस्टिक्स के पास में। विद दैट रिसेंट में इन्होंने कुछ नए जगह पे एंटर किया है, सो पटना, लखनऊ एंड योर अयोध्या, दिल्ली, ये कुछ जगह हैं जहाँ पे इन्होंने भी रिसेंट में एक्सपेंशन किया है। विद दैट नए सिटीज़ कहाँ पे एक्सपैंड करेंगे, सो मेजरली एमपी के कुछ शहर, मध्य प्रदेश के कुछ शहर, पंजाब के कुछ शहर और छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में अब कंपनी जो है एक्सपैंड करेगी, राइट। इसके अलावा ये पूरा एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, लाइक हैविंग द डायग्नोस्टिक्स एंड द डिजिटल एंड द फार्मेसी ऑल्सो। सो यहाँ से तीनों को इंटीग्रेट करके एक प्यारा सा, एक एफर्टलेस एंड एक एफिशिएंट इकोसिस्टम बनाने की कंपनी बात करिए, लाइक जहाँ फार्मेसी सेंटर्स होंगे वहाँ पे इनको डायग्नोस्टिक की सुविधा मिल रही है एंड विद दैट धीरे धीरे डिजिटल प्रेजेंस बढ़ रहा है। तो मान लो कि आज मैंने कोई भी टेस्ट कराया, अगला टेस्ट मुझे जो भी उस पर बेनिफिट्स है वो मेरे ऐप पे आ जाएंगे एंड मेरा एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। विद दैट मुझे लाइक उनको मेरा जो भी हिस्ट्री है मेरी बीमारी के रिगार्डिंग वो उनका ट्रैक होता रहेगा। सो बेटर ऑप्शंस एंड बेटर लाइक ट्रीटमेंट मुझे मिल पाएगा। विद दैट नेक्स्ट मेरा फॉलोअप टेस्ट कब है वो मेरे ऐप पे आ जाएगा एंड नियरेस्ट मेरे चंदन डायग्नोस्टिक अगर कोई स्टोर ओपन लाइक सेंटर ओपन हुआ है तो वो मुझे अपडेट मिल जाएगा। एंड अभी जीना सिको के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं, सो जीना सिको के अगर कोई बेनिफिट्स है जो मुझे मिल रहे हैं सो वो मुझे मेरे ऐप पे मिल जाएंगे। सो इट्स लाइक कस्टमर के साइड से पूरा एक उनको बेनिफिशियल तरीके से एफिशिएंटली अपने कस्टमर को होल्ड करने का तरीका जो है ना वो यहाँ पे इन्होंने डिजिटल के थ्रू समवॉट ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब जो कस्टमर है बार बार अपने लैब्स चेंज करने की जगह चंदन के साथ स्टिक होके रहेगा एंड जो बेनिफिट्स है थ्रू चंदन एंड थ्रू जीना सीखो वो तो पास ऑन हो ही जाएंगे, राइट। सो इस तरह से एक डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद में कस्टमर को फार्मेसी एंड द डायग्नोस्टिक दोनों साइड से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा एंड ऑफ कोर्स कस्टमर खुश, कंपनी खुश। सो वो वाली बात है। विद दैट इनका जो टारगेट है वो ये है कि अगले 2 से 3 साल में हमारे पास में 100 से ज़्यादा लैब्स हो एंड 1000 फ्रेंचाइजीज जो है हम ओपन कर दें। फ्रेंचाइजी का प्लान अभी नहीं है बट अगले 2 से 3 साल में लगभग 1000 फ्रेंचाइजी खोलने का ही प्लान कर रहे हैं। सो अगेन मुझे प्रॉब्लम यही होती है आपने टारगेट तो बना लिया बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि कॉन कॉल इज रिमेनिंग, इस बार कॉन कॉल इन्होंने किया है, सो आई होप कोई क्वेश्चन कॉन कॉल का आया हो, कॉन कॉल में आया हो जहाँ पे हमको इसके रिगार्डिंग और क्लियरेंस मिलेगा, राइट। सो यस एंड मेजरली इन्होंने फिर एक और चीज़ बोली कि हम हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेंगे एंड हम एक्सपेंशन करेंगे मेजरली मेट्रो और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जहाँ पे हब एंड स्पोक मॉडल लाइक एक मेजर आपका डायग्नोस्टिक बड़ा सेंटर रहेगा एंड छोटे छोटे हब्स जो है अनदर सिटीज़ में रिलेटेड सिटीज़ में रहेंगे एंड थ्रू दैट सारे कस्टमर को हम टारगेट कर सकते हैं एंड बेटरली ऑपरेट कर सकते हैं, राइट, बेटर ऑपरेशन कर सकते हैं। विद दैट इन्होंने एआई और मशीन लर्निंग का यूज़ बताया इन डायग्नोस्टिक फील्ड एंड टेलीमेडिसिन के रिगार्डिंग। सो यस थ्रू टेक्निकल लाइन द कंपनी इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग एंड डिजिटल वाला अभी तक का मुझे सबसे बढ़िया लगा वैसे। एंड एक केपिक्स के साइड से देखेंगे सो केपिक्स इनका काफ़ी हैवी रहता है, मतलब कि जो जीना सीखो के सेंटर्स पे से जो किया है ना उन्होंने फुल फ्लेज काइंड ऑफ एक्सपेंशन नहीं किया है। मतलब ऐसा है कि जीना सीखो का कोई हॉस्पिटल है एंड वहाँ पे चंदन हेल्थ केयर को एक सेपरेट जगह दे दी गई एंड वहाँ पे ही अपने छोटे वाले जो आपके टेस्ट रहते हैं उनको ये कर सकते हैं एंड वहाँ पर जो आपके बड़े टेस्ट है उसके लिए सैंपल्स वगैरह बाहर भेज देंगे बट छोटे टेस्ट वहाँ पे हो सकते हैं एंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीना सीखो के हॉस्पिटल से मिल रहा है बट इनको जो है बस अपने मशीन सेटअप करना है एंड अपने लोग वहाँ बिठाने हैं। सो वो थोड़ा सा केपेक्स लाइट मॉडल है, लगभग लगभग आपका 70 to 80 lakhs में कंप्लीट हो जाता है
सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा केपेक्स यहाँ पे तो नहीं है, बट रिगार्डिंग दी MRI एंड CT स्कैन एंड दी बिग टेस्ट, सो वहाँ पे जो है अच्छा खासा पैसा जो लगता है। आई मीन MRI मशीन आपका एक अकेला लगभग 8 से 9 करोड़ का आता है, जितना मैंने रिसर्च किया है। मतलब स्टार्टिंग रेट इज़ अराउंड 1 CR और समथिंग। सो मतलब आगे तो आप जितना भी लेके जाओ वो तो एक्सपेंड होता ही रहेगा नंबर। सो यहाँ पे जो है केपेक्स के साइड से देखोगे, सो हैवी केपेक्स वाला मॉडल है इनका, एंड वहाँ पे मेजर इशू आपके फंडिंग का आता है। सो नेक्स्ट हम फंडिंग का ही देख लेते हैं। ऑलमोस्ट अभी इन्होंने जो वारंट्स इशू किए है, सो उसमें इनको लगभग 10 CR तो रिसीव हो गया है, एंड जो रिमेनिंग है लगभग 40 करोड़ का टोटल वारंट्स इन्होंने इशू किया था, वो अमाउंट आना भी बाकी है। विद दैट अभी ये जो मेजरली फंड कर रहे हैं वो इनके एक तो बोरोइंग्स के थ्रू है एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू है। मतलब मेजरली अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश है वो नेगेटिव है अभी। सो खुद के बिजनेस से कैश इनका जनरेट अभी नहीं हो रहा है, एंड जो पैसा इनको मिल रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से या फिर बोरिंग एक्टिविटीज़ से मिल रहा है। सो येस, कंपनी इज़ एट रिस्क विद फंडिंग्स एंड the overall cash flow with having expansion, with being in expansion mode, right? सो यहाँ एक थोड़ा सा रिस्क क्रिएट होता है, एंड मतलब एक रिस्क की कॉम्बो बनाता है। पैसा आपके पास है नहीं बट आप एक्सपेंशन कर रहे हो, एंड या सो आई होप इसके लिए और क्लैरिटी हमको कॉन कॉल में मिल जाए। कॉन कॉल में कोई क्वेश्चन या कोई आंसर के थ्रू हमको और क्लैरिटी मिलेगा, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़्यादा कॉन कॉल में समझ में आएगा, राइट। सो फिलहाल के लिए तो नेगेटिव कैश फ्लोज है, एंड मेजरली कंपनी इन्वेस्टिंग और बोरिंग्स के थ्रू ही काम चला रही है। सो येस, एंड रिसीवेबल्स अभी इनके ज़्यादा है, B2B बिजनेस है, एंड B2G भी है, गवर्नमेंट के थ्रू भी थोड़ा सा इनका इन्वॉल्वमेंट है। सो वहाँ पे अभी हाई रिसीवेबल्स पे है कंपनी, वहाँ से अभी इनके पैसे अटके हुए पड़े, अगर सीधी सीधी भाषा में आपको बताऊँ तो। एंड ऑफकोर्स yeah, these were all the things I wanted to discuss about चंदन हेल्थ केयर। सो कंपनी को कैश का प्रॉब्लम है, कंपनी एक्सपेंशन मोड में भी है। लगभग 100 लैब्स, चलो फ्रेंचाइजी वाला अगर ना भी करे तो 100 लैब्स तो इनको खुद के खोलने ही है। एंड जीना सिको के साथ एक्सपेंशन वाला एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया है, जहाँ से इनको मतलब जीना सिको एक विन विन डील मुझे लग रहा है। कस्टमर को भी बेनिफिट है, जीना सीको को भी बेनिफिट है, एंड चंदन हेल्थ केयर को भी बेनिफिट है। आप चंदन हेल्थ केयर वाला वीडियो नहीं, जीना सीको वाला वीडियो एक बार देख लेना आप, कॉन कॉल वाला, ठीक है। उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइक चंदन हेल्थ केयर को कैसे फ़ायदा नुकसान है, जीना सीको को कैसे फ़ायदा नुकसान है। सो आपको वहाँ पे और बेटर क्लियरेंस मिल जाएगा, राइट। सो बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जीना सीको को भी बेनिफिट है, चंदन हेल्थ केयर को भी बेनिफिट है, एंड आपके कस्टमर्स को तो है ही। हाँ, चंदन हेल्थ केयर को अभी अपफ्रंट थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ रहा है। इन्होंने दिल्ली में एक पूरा फुल फ्लेज बड़ा लाइक वो खोला है, मेजर एक बड़ा सेंटर खोला है जो इनके बाकी छोटे सेंटर्स को कनेक्ट करेगा। सो वहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा केपेक्स किया है। हालांकि अभी तक PPT वगैरह में उसके रिगार्डिंग कोई डिटेल नहीं प्रोवाइड किया है, पर लेट्स सी इफ कॉन कॉल में मिल सकता है दिल्ली वाले एक्सपेंशन के रिगार्डिंग, राइट। वो इनका कुछ बड़ा केपेक्स था, एंड ये इन्फॉर्मेशन जीना सिको वाले कॉन कॉल में मिला था। So yeah, these are all the information I found about Chandan Healthcare, and the result is great. And if एक्सपेंशन के साथ में ये रिजल्ट कंपनी मेंटेन कर सकती है, सो इट्स अ ग्रेट डील, एंड कंपनी आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकती है। आई मीन अगर ये अपने रफ फेज को अच्छे से स्मूथली निकाल ले, सो ऑफ कोर्स जो एक हेल्दी फेज है जहाँ पे एक हेल्दी एक्सपेंशन एंड हेल्दी ऑपरेशंस चलेंगे, वो फेज तो अच्छा निकल ही जाएगा, राइट। So business is not something out of the world or something like that. Business, market, everything is related like our normal life. हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, सबसे टफ फेज अगर हम प्यार से निकाल लेते हैं, अच्छे से निकाल लेते हैं, तो मुश्किल घड़ियाँ जब और आती है वो हम इजीली निकाल सकते। सबसे टफ निकालिए तो टफ तो निकाल ही सकते। सो काइंड ऑफ लाइक दैट, राइट। काफ़ी लेट हो गया आज वीडियो बनाते बनाते, ऑलमोस्ट 3-4 बज गए सुबह के। Anyways, my duty is to study and deliver the content to you and be safe regarding the information. मतलब ऐसे किसी पे ट्रस्ट करके मत करो, अगेन मैं बोलूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी है, ऑब्जर्व किया है। रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ही फंस जाते हैं, एंड डू नॉट हरी। अच्छे से रिजल्ट को स्टडी करो, मेरे नंबर्स आपको सपोर्ट कर देंगे जो भी है,
बट स्टिल खुद से भी स्टडी करना। एंड विद चंदन हेल्थ केयर माई ओपिनियन इज़ वेरी मच पॉजिटिव, क्योंकि नंबर्स मुझे सही दिख रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम कैश के रिगार्डिंग है, थोड़ा प्रॉब्लम बेसिकली एक्सपेंशन के फंडिंग के रिगार्डिंग है, बट मैं उसका जो आंसर है मेरे साइड से, उसका क्या ओपिनियन है वो आपको कॉन कॉल के बाद में बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कॉन कॉल में इसका कोई क्वेश्चन और उनको बेटर क्लियरेंस मिल जाए, तो अभी मैं इसके लिए थोड़ा सा होल्ड करूँगी। एंड या लेट्स फाइंड कॉन कॉल में हमको क्या चीज़ें मिलेगी, एंड इनका पहला कॉन कॉल एनीवेज। सो या बी रेडी एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू।